और ठीक 6 बज चुके हैं। हिमाचल प्रदेश की तमाम खबरों को लेकर एक बार फिर हम आपके सामने रूबरू हुए हैं। आज क्या कुछ दिन भर रहा है और सरकार के बड़े फैसलों की बात करेंगे और इसी के साथ तमाम सभी महत्वपूर्ण खबरों पर चर्चा करेंगे। हिमाचल प्रदेश में भर्तियों को लेकर प्रोसेस शुरू हो चुका है और इसके साथ ही सरकारी स्कूलों में समर क्लोजिंग स्कूलों की अगर हम बात करें तो यहां पर छुट्टियों में भी बदलाव की बड़ी तैयारी शुरू हो चुकी है। तो इन तमाम खबरों को लेकर विस्तार से आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले बात करते हैं आज 6 नए विधायकों की, क्योंकि आज 6 नए विधायकों ने विधानसभा की दहलीज को लांघा है। इसमें 2 पहले के विधायक व कई नए चेहरे नजर आए। हिमाचल प्रदेश के 6 नवनिर्वाचित विधायकों ने विधानसभा की दहलीज को आज लांघा और आज इनका शपथ ग्रहण समारोह था। शपथ लेने के बाद ये विधायक 4वीं विधानसभा का हिस्सा बन गए। विधानसभा के अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। भाजपा की ओर से विधायक इंद्रदत्त लखनपाल को 2 दफा इस दौरान शपथ दिलाई गई, जो पहली बार बीच में कुछ शब्द छोड़ गए थे। और इसी तरह हिमाचल प्रदेश विधानसभा के पुस्तकालय परिसर में शपथ समारोह का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री, विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर, सरकार के मंत्री व कई विधायक यहां पर मौजूद रहे। यहां धर्मशाला से विधायक सुधीर शर्मा को सबसे पहले शपथ दिलाई गई। सुधीर के बाद लाहौल स्पीति से महिला कांग्रेस विधायक अनुराधा राणा ने शपथ ली और उनके बाद सुजानपुर से कांग्रेस विधायक कैप्टन रणजीत सिंह राणा ने शपथ ली। बड़सर से भाजपा विधायक इंद्रदत्त लखनपाल और गगरेट से राकेश कालिया और कुटलैहड़ से विवेक शर्मा को शपथ दिलाई गई। सुधीर शर्मा 5वीं बार विधायक चुनकर विधानसभा में पहुंचे हैं और इस बार उनका दल बदल चुका है, क्योंकि जो पहले कांग्रेस से जीतते थे अब भाजपा के विधायक बन गए हैं। वहीं बड़सर से इंद्रदत्त लखनपाल की बात करें तो 4थी बार चुनाव जीतकर वो आए हैं और इंद्रदत्त लखनपाल भी अब भाजपा के टिकट पर जीते हैं। इससे पहले वो कांग्रेस के क्रमठ कार्यकर्ता भी थे और साथ ही साथ जो है वो कांग्रेस से विधायक इससे पहले बनते आए हैं। और उनके अलावा राकेश कालिया 3री बार कांग्रेस टिकट पर जीतकर आए हैं, जबकि कैप्टन रणजीत राणा, अनुराधा राणा और विवेक शर्मा पहली बार विधायक चुने गए हैं। हिमाचल विधानसभा में विधायकों की संख्या 59 से बढ़कर अब 65 हो गई है, जबकि 3 निर्दलीय विधायकों की सीटों पर अभी भी उपचुनाव होना बाकी है। अब बात करें 65 विधायकों में कांग्रेस के पास इस समय 38 और भाजपा के पास 27 विधायक हो गए हैं, यानी कि भाजपा का जो आंकड़ा है वो अब 25 से बढ़ चुका है। आप देखिए कि जो पहले 65 विधायकों में से कांग्रेस के अब मौजूदा समय की अगर हम बात करें तो 38 विधायक जो है वो कांग्रेस के पास रह चुके हैं और भाजपा के पास जो है वो 27 विधायक है। भाजपा के टिकट पर पहली बार जीतकर आए सुधीर शर्मा और इंद्रदत्त लखनपाल का शपथ ग्रहण समारोह से पहले विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी ने विधानसभा में उनका खूब स्वागत किया। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने फूल गुलदस्ता देकर उनका स्वागत किया और यहां उनके शपथ ग्रहण में जय श्री राम के नारे भी लगे। काफी संख्या में यहां पर भाजपा के कार्यकर्ता पहुंचे थे। लाहौल स्पीति से विशेष रूप से कार्यकर्ता पहुंचे थे, जिनमें काफी ज्यादा जोश दिख रहा था। अपनी पारंपरिक वेशभूषा में पहुंचे वहां के लोगों ने अनुराधा राणा की शपथ में पूरा जोश भर दिया। वहीं सुजानपुर से जीते कैप्टन रणजीत यहां अपनी फौजी कैप पहनकर आए थे, जो अपने अलग ही अंदाज में दिखाई दे रहे थे। वहीं इंद्रदत्त लखनपाल जो पहले हरी पहाड़ी टोपी पहनते थे, वो आज मैरून रंग की पहाड़ी टोपी पहने हुए थे। और इसके अलावा कुटलैहड़ से विधायक बने विवेक शर्मा ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि वो रोजगार क्षेत्र में पानी और पर्यटन को लेकर काम करना उनकी प्राथमिकता रहेगी। उन्होंने कहा कि पानी की कई स्कीमें इस क्षेत्र में लाई जाएगी और लोगों को इसमें बड़ी राहत प्रदान की जाएगी। और लाहौल स्पीति से विधायक जो कि पहली बार विधायक बनकर आई है, 52 साल बाद लाहौल स्पीति में कोई महिला विधायक बनी है। अनुराधा राणा विधायक की शपथ लेने के बाद जो है वो उन्होंने कहा कि वो जिम्मेवारी और उनकी जिम्मेवारी शपथ लेने के बाद और ज्यादा बढ़ गई है। उन्होंने कहा कि पर्यटन और जनजातीय क्षेत्र के लोगों के विकास के लिए वो काम करेगी। जनता के विश्वास पर खरा उतरना भी उनका मकसद है, ये आज अनुराधा राणा ने विधायकी के शपथ समारोह के बाद कहा। और इसी के साथ सुजानपुर के विधायक कैप्टन रणजीत सिंह राणा ने कहा कि उन्होंने फौज में रहकर भी कई चुनौतियों का सामना किया है, इसलिए अब उन्हें कोई चुनौती नहीं लगती। उन्होंने कहा कि सुजानपुर में पिछले 15 साल से विकास के काम रुके पड़े थे, जिनको अब गति दी जाएगी। और बड़सर से भाजपा विधायक इंद्रदत्त लखनपाल ने कहा
कि वो विपक्ष में रहकर अपने क्षेत्र की जनता की आवाज को बुलंद करेंगे। उन्होंने कहा कि सरकार के कार्यकाल में बड़सर में विकास नहीं हुआ और यही कारण है कि वहां की जनता ने कांग्रेस सरकार को आईना दिखाया है। पहले वो सत्ता में होने के कारण आवाज नहीं उठा पाते थे, लेकिन सरकार को बताते जरूर थे। इंद्रदत्त लखनपाल ने कहा कि अब खुलकर वो अपने क्षेत्र की जनता की समस्याओं को विपक्ष में रहकर उठाएंगे। और इसी तरह से अगली खबर की बात करते हैं। आज उपचुनाव के बीच, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में एक बार फिर उपचुनाव का दौर शुरू हुआ है और इसी बीच कांग्रेस को आज बड़ा झटका लगा है। प्रशिक्षण विभाग अध्यक्ष हरिकृष्ण हिमराल ने आज कांग्रेस को पूरी तरह से छोड़ दिया है। हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी प्रशिक्षण विभाग के अध्यक्ष व शिमला शहरी सीट के प्रभारी हरिकृष्ण हिमराल ने कांग्रेस पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने आज पार्टी के सभी पदों को छोड़ने की घोषणा भी की। हिमराल वर्तमान में कांग्रेस प्रशिक्षण विभाग के अध्यक्ष थे और शिमला शहरी क्षेत्र के प्रभारी भी थे। लोकसभा चुनाव में उन्हें वॉर रूम का उपाध्यक्ष बनाया गया था। चुनाव में इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष व ठियोग के विधायक कुलदीप राठौर के वो करीबी माने जाते हैं। राठौर जब अध्यक्ष थे तो हिमराल उनके राजनीतिक सचिव के पद पर भी कार्यरत थे। आज हिमराल ने अपना त्यागपत्र कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह को भेज दिया है। त्यागपत्र में उन्होंने लिखा है कि वो व्यक्तिगत कारणों से अपने पद से इस्तीफा दे रहे हैं और प्रतिभा सिंह को भेजे त्यागपत्र में हिमराल ने लिखा है कि वो हमेशा राजनीति में अनुपयुक्त रहे हैं और 20 साल तक संगठन में कई पदों पर पूरी ईमानदारी और समर्पण के साथ उन्होंने काम किया। राजनीति में विभिन्न पदों पर कार्य करते हुए उन्होंने कहा कि मैंने राजनीति की कठोर और कड़वी सच्चाइयों को सीखा है जिसमें मैं कभी फिट नहीं बैठ पाया। उन्होंने कहा कि मैं उस स्थान को छोड़ना उचित समझता हूं जिसे मेरी चेतना आगे ले जाने की अनुमति नहीं देती। आपको बता दें तो शिमला ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र से यहां से जो है वो हिमराल ताल्लुक रखते हैं और राज्य सहकारी बैंक में निदेशक के पद पर भी कार्यरत है। उन्होंने अपने त्यागपत्र में कहा कि मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं है, लेकिन कांग्रेस के इतने बड़े दिग्गज नेता का उपचुनाव के बीच में पार्टी छोड़ जाना कांग्रेस के लिए एक बड़ा झटका यहां पर जरूर लगा है। और इसी तरह से अगली खबर की बात करें तो कांग्रेस विधायक दल में आज हार का पोस्टमार्टम जो है वो किया गया, क्योंकि आज शिमला में कांग्रेस विधायक दल की बैठक थी और इस विधायक दल की बैठक में जहां लोकसभा में हुई चुनावी हार का पोस्टमार्टम किया गया, वहीं 4 विधानसभा सीटें जीतने पर जनता का आभार भी जताया गया। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज यहां विधायकों को नसीहत भी दी और यह भी कहा कि संगठन में जो विधायक पद संभाल रहे हैं और संगठन को समय नहीं दे पा रहे हैं, उनकी जगह पर दूसरे कार्यकर्ताओं को जो है वो मौका दिया जाएगा। विधानसभा परिसर में मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई विधायक दल की बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह भी मौजूद रही और यहां पर संगठन में ब्लॉक स्तर से ऊपर तक बदलाव करने का फैसला लिया गया ताकि भविष्य में संगठन को मजबूती दी जा सके। सूत्रों के अनुसार इस बैठक में सीएम ने यह साफ कहा है कि संगठन सर्वोपरि है और संगठन का दायित्व जिसे दिया है उसे अच्छी तरह से निभाना चाहिए। और उन्होंने विधायकों को 2 टूक शब्दों में यह भी कहा है कि वो तबादलों पर ध्यान न देकर अपने इलाके के विकास पर ध्यान दे। सीएम ने बैठक में यह भी कहा कि विधायकों को ज्यादातर समय तबादलों में गुजर जाता है, जो कि सही नहीं है। उन्होंने लोकसभा चुनाव में हार से सबक लेने की बात कही और विधायकों से अपने क्षेत्रों में हुई हार की रिपोर्ट देने को भी कहा है। सीएम ने कहा है कि विधायकों को पता होना चाहिए कि आखिर क्यों उनके क्षेत्रों में विरोधी दल को लीड मिल गई। विधायकों को संगठन की मजबूती के लिए काम करने को सीएम ने कहा है और इसके साथ ही मंत्रियों और पार्टी अध्यक्ष के बीच आने वाले दिनों में बैठक होगी। ये सीएम ने आज विधायक दल की बैठक में कहा। उन्होंने कहा कि जिसमें संगठन की मजबूती के लिए लोगों ने सरकार को गिराने की साजिश रची थी, उनके खिलाफ कार्रवाई तेजी के साथ होनी चाहिए। उनका कहना था कि पुलिस में मामला दर्ज है और कानून के हिसाब से जल्द इस पर कड़े कदम उठाए जाने चाहिए। हालांकि मीडिया से बातचीत के दौरान सीएम सुक्खू ने एक सवाल पर कहा कि जल्द ही उपचुनाव के लिए कांग्रेस की ओर से तमाम सभी तीनों सीटों के लिए प्रत्याशियों के नाम फाइनल हो जाएंगे। टिकट फाइनल करने के लिए पहले पैनल बनाया जाएगा और वो पीसीसी अध्यक्ष के साथ बैठकर इस पर
चर्चा की जाएगी। विधायक दल की बैठक में विधायकों को उपचुनाव के लिए काम में डट जाने के लिए भी कहा गया है। दमदार प्रत्याशी उतारने को लेकर सीएम ने कहा कि अब इस पर मंथन जारी है और जल्द जो है वो तस्वीर सबके सामने होगी। उधर भाजपा कोर ग्रुप की बैठक में आज कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। भाजपा ने 4 उपचुनाव में हार पर मंथन किया। भाजपा ने आने वाले 3 विधानसभा उपचुनाव को लेकर भी रणनीति बनाई और वहीं 3 विधानसभा क्षेत्र देहरा, हमीरपुर, नालागढ़ में निर्दलियों के टिकट पर चर्चा की। इस दौरान हाईकमान को प्रपोजल भेजा जाएगा, ये फैसला लिया और टिकट आवंटन का अंतिम फैसला केंद्र नेतृत्व करेगा। बीजेपी ने कोर मीटिंग की बैठक में आने वाली संगठनात्मक गतिविधियों पर भी चर्चा की। बैठक में हमीरपुर से सांसद अनुराग ठाकुर, नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर, राजीव बिंदल भी मौजूद रहे। हिमाचल में अब एक बार फिर से माहौल राजनीतिक हो चुका है। आपको मालूम होगा कि पहले भी 6 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव था और 4 सीटों पर लोकसभा चुनाव था। तो इस लोकतंत्र के पर्व के बाद एक बार फिर से हिमाचल प्रदेश में 3 सीटों पर उपचुनाव हो रहा है और इस बीच जो है वो राजनीतिक सरगर्मियां एक बार फिर से तेज हो चुकी है। 3 महत्वपूर्ण सीटों पर उपचुनाव है, जिसमें हमीरपुर सीएम का गृह जिला है और भाजपा कांग्रेस ने विधायक दल की बैठकों में प्रत्याशियों के चेहरे फाइनल भी कर दिए हैं। बस इन चेहरों का ऐलान होना बाकी है। हालांकि भाजपा 3 निर्दलियों को टिकट दे सकती है, ये चर्चाएं हाईकमान तक हो रही है। यानी कि जिन 3 निर्दलीय विधायकों ने भाजपा हाईकमान से बात करने के बाद जो है वो अपने पद से इस्तीफा दिया था, उन तीनों निर्दलीय विधायकों को ही भाजपा टिकट देगी। इस पर जो है वो अंतिम मोहर का इंतजार किया जा रहा है। लेकिन सुगबुगाहट यही है कि तीनों निर्दलीय विधायकों को ही भाजपा टिकट देगी। चलिए आपको बताते हैं कि इन तीनों सीटों में उपचुनाव हो रहा है उसमें किस किस के नाम की चर्चा जो है वो टिकटों के लिए हो रही है। हमीरपुर विधानसभा सीट से कांग्रेस मुख्यमंत्री सुक्खू के पॉलिटिकली एडवाइजर सुनील शर्मा बिट्टू और डॉक्टर पुष्पेंद्र वर्मा के नामों पर चर्चा कर रही है। यहां टिकट की रेस में एडवोकेट रोहित शर्मा और नरेंद्र ठाकुर भी है। भाजपा यहां से आशीष शर्मा को टिकट दे रही है। ऐसे में पार्टी के पिछले चुनाव में प्रत्याशी रहे नरेंद्र ठाकुर का क्या रुख रहता है, फिलहाल ये आने वाला समय ही बता पाएगा। और सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार इस बार मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू हमीरपुर से टिकट बदल सकते हैं। पिछले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने डॉक्टर पुष्पेंद्र वर्मा को पार्टी की तरफ से टिकट दिया था, लेकिन वहां निर्दलीय प्रत्याशी आशीष शर्मा ने कांग्रेस और भाजपा दोनों प्रत्याशियों को चारों खाने चित किया था। इसलिए यहां इस बार कांग्रेस नए चेहरे पर दांव खेल सकती है। यहां सुनील बिट्टू के नाम पर पार्टी विचार विमर्श कर रही है। वहीं कांगड़ा जिला की देहरा विधानसभा सीट की बात करें तो यहां से कांग्रेस टिकट की दौड़ में डॉक्टर राजेश शर्मा, नरदेव कंवर, सतीश ठाकुर और सीएम की धर्मपत्नी कमलेश ठाकुर का नाम भी चर्चा में है। वहीं नालागढ़ से कांग्रेस के संभावित प्रत्याशियों के नामों में बाबा हरदीप सिंह और मनोज वर्मा का नाम भी चर्चा में है। यदि कांग्रेस पूर्व विधायक लखविंदर राणा को टिकट ऑफर करती है तो राणा बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में आ सकते हैं, फिर उन्हें कांग्रेस का टिकट मिलने की संभावनाएं अधिक यहां पर बढ़ जाती है। यहां भाजपा केएल ठाकुर को टिकट दे रही है। ऐसे में अगर कांग्रेस यहां से टिकट बदलती है तो लखविंदर राणा भी टिकट में शामिल है। बाकी आप कमेंट बॉक्स में बताएं कि आखिरकार आपको क्या लगता है कि आपके तीनों विधानसभा क्षेत्र जहां पर उपचुनाव होने वाले हैं वहां पर किसका पलड़ा ज्यादा भारी है और किस प्रत्याशी को टिकट दिया जाना चाहिए, कौन जनता की आवाज यहां से बन सकता है। अगली खबर की बात करें तो सोलन नगर निगम में मेयर और पार्षद पर दल बदल का कानून लगाया गया है। मेयर उषा शर्मा और पार्षद पूनम ग्रोवर अयोग्य घोषित किए गए हैं। आरोप है कि कांग्रेस के टिकट पर जीतने के बाद उषा ने भाजपा और 3 अन्य पार्षदों की मदद से मेयर की कुर्सी पर कब्जा किया। मेयर पद के प्रत्याशी सरदार सिंह ठाकुर ने यह आरोप लगाया था। उन्होंने आयुक्त नगर निगम के पास कार्यवाही करने के लिए शिकायत दर्ज की थी। मामला डीसी सोलन के पास जांच के लिए आया और जांच के बाद विस्तृत रिपोर्ट शहरी निदेशक विकास के पास भेजी गई, जिसके बाद यूडी निदेशक ने मेयर और पार्षद को अयोग्य करार दे दिया है। अब सोलन में नए मेयर की ताजपोशी होगी और ऐसे में अब सोलन नगर निगम में भी एक नया राजनीतिक माहौल खड़ा हो गया है और यहां पर भी राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं। अगली खबर की बात करें, बड़ी खबर यह है, सुप्रीम कोर्ट से हिमाचल सरकार को लताड़ लगी है। सुप्रीम कोर्ट ने हिमाचल सरकार के ऑफिसर को कल की सुनवाई में अदालत में तलब किया है। 147 क्वेस
मास्क पानी को लेकर अदालत में गलत जवाब देने पर हिमाचल के अधिकारी को तलब किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि पहले आपने कहा अतिरिक्त पानी है, फिर कहा पानी रिलीज कर दिया, इसका मतलब एक्स्ट्रा पानी नहीं था। अदालत में गलत जवाब दिया गया है और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, हिमाचल सरकार को कहा है कि क्यों ना हम आपके अधिकारी को जेल भेज दें। और इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हमने आपके कहने पर एक्स्ट्रा पानी को लेकर माफ कीजिएगा। और सुप्रीम कोर्ट के इस लताड़ के बाद जो है वो मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने भी बयान जारी किया है। फिलहाल यहां पर जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने आज ये स्पष्ट किया है कि हमने आपके कहने पर एक्स्ट्रा पानी को लेकर आदेश जारी किया था। अब पानी के फ्रेश सप्लाई की बात कहां से आ गई? गुरुवार यानी कि कल जो है वो इस मामले को लेकर अब एक बार फिर से सुनवाई होगी और हिमाचल प्रदेश से अधिकारी को सुप्रीम कोर्ट में पानी के मामले को लेकर जो है वो तलब होना पड़ेगा। और आपको मालूम है कि दिल्ली में पानी को लेकर जो है वो अफरा तफरी का माहौल है और इसको लेकर जो है वो हिमाचल से भी दिल्ली को पानी देने की जो बात है वो चल रही है। हालांकि हिमाचल प्रदेश में सीएम सुक्खू ने आज कहा है कि दिल्ली को पानी जो है वो हिमाचल से जा रहा है। अगर इसमें किसी भी तरह की कोई लापरवाही हो रही है तो अधिकारियों से इस पर जवाब तलब किया जाएगा। अगली खबर की बात करते हैं। जुलाई में एक बार फिर से एनटीटी भर्ती की जो फाइल है वो खुल सकती है। एक बार फिर कांग्रेस सरकार प्री प्राइमरी के लिए एनटीटी शिक्षक उपलब्ध करवाएगी। आपको बता दें तो 4500 पदों पर एनटीटी शिक्षकों की भर्ती होनी है। इसमें आंगनबाड़ी वर्करों को एनटीटी में शामिल करने की तैयारी राज्य सरकार ने एक बार फिर शुरू कर दी है। आचार संहिता हटते ही एनटीटी भर्ती पर अब एक बार फिर काम होगा। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने आज इसके संकेत दिए हैं। उन्होंने कहा कि कैबिनेट से एनटीटी भर्ती की फाइल को मंजूरी दिलवाई जाएगी और इसी साल एनटीटी शिक्षकों की भर्ती होगी। करीब 4500 के पद जो है वो एनटीटी शिक्षकों के भरे जाएंगे। आपको बता दें तो हिमाचल प्रदेश में करीब 6 सालों से एनटीटी शिक्षक भर्ती करने का प्रयास जो है वो पहले भाजपा सरकार ने भी किया था और अब कांग्रेस की सरकार भी एनटीटी शिक्षक भर्ती को लेकर कवायद शुरू करती है, लेकिन आरएनपी रूल्स में फंस जाती है। अब एक बार फिर से सरकार ने ये कहा है कि एनटीटी टीचर्स जो है वो स्कूलों में मुहैया करवाए जाएंगे। एनसीटीई की गाइडलाइन के तहत ही शिक्षकों की भर्ती होगी। तो फिलहाल अब देखना होगा जुलाई यानी कि 10 जुलाई के बाद जो है वो एनटीटी शिक्षकों की भर्ती करवाने में क्या हिमाचल प्रदेश में सरकार सफल रहती है या फिर इसमें और क्या रास्ता अपनाया जाता है। फिलहाल वो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन एक बार फिर से ये कहा जा रहा है कि एनटीटी शिक्षक भर्ती की जो फाइल बंद हो गई थी उसे जुलाई यानी कि अगले महीने एक बार फिर से खोला जाएगा। अगली खबर की बात करते हैं। प्रदेश के 3002 स्कूलों में मॉडर्न ड्रेस में अब छात्र आ रहे हैं। सरकार के पास एक ताजा रिपोर्ट पहुंची है और इस रिपोर्ट में यह खुलासा हुआ है कि सभी स्कूलों को नई भर्ती के प्रारूप को अपनाने के लिए कहा गया है। और फिलहाल जो सरकार की रिपोर्ट है उसमें यह कहा गया है कि अभी मौजूदा समय में 3002 ऐसे सरकारी स्कूल है जहां पर छात्रों की वर्दी के रंग रूप को बदल दिया गया है और नए मॉडर्न ड्रेस में जो है वो छात्र आ रहे हैं। हालांकि 200 से ज्यादा स्कूलों में छात्राओं के लिए पैंट और टाई भी लागू कर दी गई है और स्मार्ट वर्दी के सरकार ने 6 ऑप्शन तमाम सभी स्कूलों को दिए थे और अब शिक्षा सचिव ने एक बार फिर से सभी स्कूलों को वर्दी के नए रंग रूप को बदलने को कहा है। अब बात करते हैं छुट्टियों को लेकर। हिमाचल प्रदेश में ग्रीष्मकालीन स्कूलों की छुट्टियों में बदलाव की तैयारी शुरू हो गई है। शिक्षक संघों के सुझाव पर शिक्षा विभाग को प्रस्ताव तैयार करने के आदेश शिक्षा सचिव की ओर से और सरकार की ओर से दिए गए हैं। ग्रीष्मकालीन स्कूलों में मानसून ब्रेक का समय 22 जून की जगह 15 जुलाई से 21 अगस्त तक करने का सुझाव शिक्षक संघों ने सरकार को दिया है और इसी तरह कुल्लू जिले में मानसून ब्रेक 22 जुलाई से 13 अगस्त तक करने का सुझाव दिया गया है और शीतकालीन स्कूलों में मानसून ब्रेक 22 जुलाई से 27 जुलाई तक करने की मांग की गई है। आपको बता दें तो ये बदलाव पिछले साल के अनुभव को देखते हुए करने की मांग की है। जिस तरह पिछले साल जुलाई और अगस्त में भारी बारिश के कारण ज्यादातर समय स्कूल बंद रहे हैं और बच्चों को परेशानी का सामना करना पड़ा है, उसी के मद्देनजर इस बार छुट्टियों के शेड्यूल को बदलने की सिफारिश की गई है, जिस पर शिक्षा मंत्री ने शिक्षा निदेशक से प्रस्ताव मांगा है। एक बार फिर से हम आपको बता देते हैं, हिमाचल प्रदेश में स्कूलों में मानसून ब्रेक में बदलाव हो सकता है और कुछ ही दिन में इसके आदेश भी जारी हो सकते हैं अगर इस प्रस्ताव को सरकार मंजूर कर देती है। तो फिलहाल अभी 22 जून से ग्रीष्मकालीन स्कूलों में समर वेकेशन होना था, लेकिन अब इसे
में मानसून ब्रेक, माफ कीजिएगा, समर स्कूलों में जो मानसून ब्रेक है वो 22 जून से शुरू होना था, लेकिन अब इसे 15 जुलाई से 21 अगस्त तक करने का सुझाव शिक्षक संघों ने दिया है। और इसी तरह कुल्लू जिले में मानसून ब्रेक 22 जुलाई से 13 अगस्त तक करने का सुझाव दिया गया है। शीतकालीन स्कूलों में मानसून ब्रेक 22 जुलाई से 27 जुलाई तक करने की मांग भी की गई है और राजकीय अध्यापक संघ ने ये सुझाव सरकार को दिए हैं और कहा यह जा रहा है कि जल्द इसमें बदलाव भी हो सकता है हिमाचल प्रदेश में आगामी मौसम के हालातों को देखते हुए। अगली खबर की बात करें तो अब जल्द जो है वो भर्तियों का रिजल्ट निकलेगा। JOIT पोस्ट कोड 903 और 939 के तहत भरे जाने वाले 377 में से 361 पदों का परिणाम घोषित करने की मंजूरी सब कैबिनेट से मिल चुकी है और अब मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में होने वाली अगली कैबिनेट की बैठक में इस पर फैसला लिया जाएगा। कैबिनेट सब कमेटी की बैठक में फैसला होने के बाद कार्मिक विभाग ने आज JOIT के रिजल्ट के प्रोसेस को शुरू कर दिया है और बताया यह जा रहा है कि पोस्ट कोड 903 JOIT के कुल 82 पदों में से 5 पद और पोस्ट कोड 939 JOIT के 295 पदों में से 11 पद खाली रखे जाएंगे, जिन पर आरोपियों के खिलाफ FIR दर्ज की गई है। और उसके अलावा जो है वो दूसरे 903 और 939 पोस्ट कोड के जो बाकी रिजल्ट है वो घोषित यहां पर कर दिए जाएंगे। आपको बता दें तो JOIT के विभिन्न पोस्ट कोड के परीक्षा परिणाम घोषित करने में देरी के खिलाफ अभ्यर्थियों ने इस साल फरवरी में शिमला में सचिवालय के बाहर अनशन भी किया था। कड़कड़ाती ठंड में अभ्यर्थियों ने सचिवालय के बाहर कई रातें भी गुजारी है और प्रदर्शन में JOIT पोस्ट कोड 817 के अलावा 903, 939 ड्राइंग मास्टर पोस्ट कोड 980, सचिवालय क्लर्क पोस्ट कोड 962, मार्केट सुपरवाइजर पोस्ट कोड 970, लाइनमैन 971, स्टेनो क्लर्क 928 के अभ्यर्थी और उनके परिजन भी इस अनशन में शामिल हुए थे। फिलहाल अब जो है वो सरकार ने इसका प्रोसेस शुरू कर दिया है। हमीरपुर कर्मचारी आयोग, चयन आयोग की ओर से जो है वो इनका रिजल्ट जल्द घोषित किया जाएगा और इसके अलावा TGT JBT के रिजल्ट को लेकर भी फिलहाल पूरी तैयारियां विभागीय स्तर पर हो चुकी है। अब सरकार की अंतिम मंजूरी के बाद जो है वो रिजल्ट निकाला जाएगा, लेकिन यहां पर जो है वो तमाम सभी बेरोजगारों को, खासतौर पर TGT और JBT के जितने भी अभ्यर्थी हैं जो रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं, नियुक्तियों का इंतजार कर रहे हैं, वो उन अभ्यर्थियों को जरूर हम ये कह लेते हैं, क्योंकि अभी तक यही कहा जा रहा है कि अब रिजल्ट जो है वो 10 जुलाई के बाद होंगे, यानी कि जब उपचुनाव खत्म हो जाएंगे उसी के बाद जो है अब वो तमाम टीचर्स भर्तियों को लेकर जो नई नियुक्तियां होनी है उस पर नियुक्तियां दी जाएगी। तो फिलहाल आपको इंतजार अगले महीने तक का करना पड़ेगा, लेकिन रिजल्ट जो है वो जल्द इसका घोषित कर दिया जाएगा। नियुक्तियां चुनाव आचार संहिता खत्म होने के बाद जो है वो दी जाएगी। अगली खबर की बात करें तो 6 युवक 19 ग्राम चिट्टे के साथ आज गिरफ्तार किए गए हैं। मंडी में पुलिस थाना सदर मंडी की टीम ने एक निजी होटल के कमरे से 6 युवकों को चिट्टे के साथ गिरफ्तार किया है। पुलिस को यह सफलता गुप्त सूचना के आधार पर मिली है। पुलिस के अनुसार जैसे ही सूचना मिली तो तुरंत उक्त निजी होटल के कमरा नंबर 302 में दबिश दी गई। इस दौरान कमरे में 6 युवक मौजूद पाए गए। जब कमरे की तलाशी ली गई तो वहां से 19 ग्राम चिट्टा बरामद हुआ। पुलिस ने चिट्टे की खेप को कब्जे में लेकर आरोपी युवकों को हिरासत में ले लिया है तथा उनसे पूछताछ की जा रही है। किहार कस्बे में IB के ASI की हत्या का मामला सामने आया है। चंबा के सलूनी से एक सनसनीखेज खबर सामने आई है। यहां किहार कस्बे में IB के ASI की हत्या का मामला सामने आया है। वारदात की सूचना पाते ही SP चंबा, SDM सलूनी और DSP सलूनी मौके पर पहुंच गए हैं। घटनास्थल से साक्ष्य जुटाने के लिए फॉरेंसिक एक्सपर्ट की टीम को मौके पर बुलाया गया है। जानकारी के अनुसार आज सुबह किहारा पुलिस थाना से करीब 80 मीटर दूर IB में बतौर ASI का शव सड़क किनारे पड़ा मिला। प्रारंभिक जांच में ये हत्या का मामला प्रतीत होने पर पुलिस टीम ने घटनास्थल को सील कर दिया है। मृतक के सिर पर चोट के निशान पाए गए हैं और मृतक ASI अरुण कुमार मंडी जिला के रहने वाला था। हिमाचल प्रदेश के मैदानी व कम ऊंचाई वाले क्षेत्रों में प्रचंड गर्मी का प्रकोप जारी है। आज ऊना सहित 10 स्थानों पर अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के पार दर्ज किया गया। हमीरपुर के नेरी में अधिकतम तापमान 44 डिग्री सेल्सियस जरूर रखिए।